चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गॉड आज मैं आपके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लेकर आया हूं। विषय है हमारा भारतीय संविधान, क्योंकि ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और संविधान से संबंधित विषय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या है सूचना का अधिकार अधिनियम, ये हमें जानना अति आवश्यक है। क्यों जानना अति आवश्यक है? क्योंकि ये एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी करता है और सूचना देने वाले को जिससे हम सूचना चाह रहे हैं उसे पंगु भी बना देता है। पंगु मतलब उसके हाथ में कुछ अधिकार नहीं छोड़ता। तो इसीलिए सूचना का अधिकार अधिनियम हर व्यक्ति को जानना आवश्यक है और ये एक अति महत्वपूर्ण अधिकार है और यहां से हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसी विषय पर है, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। आरटीआई की फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसे हिंदी में कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक, तो इसमें आइए जानते हैं, देखिए क्या है। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो पहली बार, आप याद रखना, पहली बार 1766 में विश्व में 1766 में विश्व में स्वीडन में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 1766 में पहली बार स्वीडन में लागू हुआ था और इसका उल्लेख वहां के संविधान में है। ठीक है, संविधान का ये वहां का पार्ट है। ठीक, और भारत में अगर पूछे 2005 के बाद गोवा में लागू हुआ था पहली बार, गोवा। क्लियर है यहां तक? तो क्लियर है। अब इसकी और अन्य बातें जान लीजिए जो क्वेश्चन उसमें आते हैं संविधान, उसमें आपके एग्जाम में सूचना के अधिकार अधिनियम में क्वेश्चन आता है कुल कितनी धारा है, तो आप याद रखना इसमें 31 धारा है। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है उसमें कुल कितनी धारा है, तो 31। सूचना के अधिकार अधिनियम में कुल अध्याय कितने हैं, तो इसमें जो अध्याय की संख्या है वो है 6। आप याद रखना, धारा 31 है और अध्याय 6 है। ठीक है, सूचना के अधिकार अधिनियम में कुल अनुसूचियां कितनी है, तो इसमें 2 अनुसूचियां है, 2 अनुसूचियां है इसमें। ठीक है, इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम, क्वेश्चन ये आता है कि जो लोकसभा में बिल लाया गया था वो कब लाया गया था, तो ये लोकसभा में जो बिल लाया गया था वो लाया गया था आपका 11 मई 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम लोकसभा में जो बिल लाया गया था, जो प्रस्ताव लाया गया था इसे कानून बनाने के लिए, वो लाया गया था 11 मई 2005 को। उसके बाद ये राज्यसभा में लाया गया, तो आरटीआई बिल राज्यसभा में 12 मई 2005 को पास हुआ था। लोकसभा में आप याद रखना 11 मई, राज्यसभा में 12 मई। उसके बाद इस पर राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली थी वो मिली थी 15 जून 2005 को। सूचना के अधिकार अधिनियम पर राष्ट्रपति ने जो अपनी मंजूरी दी थी, जो अपने हस्ताक्षर करे थे कानून बनाने के लिए, वो किए थे 15 जून 2005 को। ठीक है, अब ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो है पूरे भारत में जो लागू हुआ था 15 जून को, तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, कानून बन गया। तो 15 जून के बाद 12 अक्टूबर 2005 को, लगभग 4 महीने बाद ये पूरे भारत में लागू हो गया था 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसके बाद ये यहां तक जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य था, क्योंकि इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था अनुच्छेद 371-70 के तहत, तो वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था। लेकिन
जब जम्मू कश्मीर को दो भागों में केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को, तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। तो याद रखना, अक्टूबर 2019 के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। J&K पर लागू होगा। क्लियर है यहां तक के? अब इसके बाद इसमें आपका जो सूचना मांगी जाती है, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, प्रत्येक नागरिक को जो मांगने का अधिकार है वो ये है कि धारा 3 के तहत कोई भी व्यक्ति, धारा 3 2005 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से कोई भी सूचना मांग सकता है, बशर्ते अगर कोई अधिकारी है उसके निजी जीवन से संबंधित कोई भी सूचना आप नहीं मांग सकते। लीगल सूचना विभाग से, कानूनी जो सूचना है, कानूनी जो प्रक्रिया है उसके तहत आप कोई भी सूचना मांग सकते हैं, लेकिन उसके व्यक्तित्व जीवन से संबंधित आप कोई भी सूचना नहीं मांग सकते। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? धारा 3 के तहत। क्लियर? इसके बाद सूचना के अधिकार अधिनियम में जो धारा 13 है उसमें यह कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है, जो मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल है वो अपने पद पर 5 वर्ष या 65 वर्ष तक होगा, जो भी पहले हो जाए। मतलब यह है धारा 13 में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, 5 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो जाए तब तक ही वो अपने पद पर रहेगा। क्लियर? इसके बाद भारत के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन आ सकता है। तो वजाहत हबीबुल्लाह थे। भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त थे प्रथम, वो थे आपके वजाहत हबीबुल्लाह। ये अपने पद पर जो है 2005 से 2010 तक रहे थे। क्लियर? और वर्तमान में भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त थे वह है आपके यशवर्धन। यशवर्धन। आज जो हमारी डेट है वो है 2 मार्च। ये जो है आपके मुख्य सूचना आयुक्त 2 मार्च में जो अपडेट है 2 मार्च की, वहां तक है। इसके बाद अगर इसमें एक चेंज होंगे आने वाले समय में तो आप इसमें अपडेट कर लेंगे। ठीक है? बाकी हम भी करा सकते हैं। इसके बाद जो सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग, उसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्लियर है? एक मुख्य तथा 10 अन्य हो, और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्लियर? ये मैंने ब्रैकेट में भी आपको दे दिया। आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। 10 + 1 = 11। क्लियर? इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की जो बात करी गई है, केंद्रीय सूचना आयोग, भारतीय सूचना आयोग, उसकी जो गठन की बात करी गई है वो धारा 12 में की गई है। आप याद रखें। ठीक है? तो और धारा 18 में सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। क्लियर? अब एक बार फिर देख लीजिएगा दमादम। सूचना के अधिकार अधिनियम में कुल कितनी धारा है? 31। अध्याय कितने हैं? 6। अनुसूचियां कितनी है? 2। लोकसभा में कब पास हुआ? 11 मई 2005। राज्यसभा में कब पास हुआ? 12 मई 2005। केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की जो बात करी गई है वो किस धारा में करी गई है? धारा 12।
सूचना जो हम मांगते हैं वो किस धारा के अंतर्गत मांगते हैं? धारा 3। ठीक है। इसके बाद विश्व में पहली बार ये किस देश में लागू हुआ था? 1766 में स्वीडन में लागू हुआ था और भारत में गोवा में लागू हुआ था। धारा 18 में सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के मंजूरी से कब मिली? 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे भारत में कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 के बाद। 31 अक्टूबर 2019 के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। ठीक है। धारा 13 में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल और उसके पद पर रहने का वो बताया गया है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है। भारत के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला, जो 2005 से 2010 तक अपने पद पर रहे। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान में यशवर्धन सिंह। ठीक है। एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 अन्य होंगे। इसके बाद राज्य सूचना आयोग का भी गठन किया गया है, जिनकी नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। उसमें एक मुख्य होगा और 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे, उसमें भी कुल 11 होंगे। ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ ये आपकी महत्वपूर्ण धारा है जो आप एक नजर में देख के याद रख सकते हैं। तो देखिए, आइए, सूचना का अधिकार अधिनियम का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 19(1) में किया गया है। अनुच्छेद 19 का है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की सूचना का अधिकार, आरटीआई का अधिकार आर्टिकल 19(1) में है। 19(1) या क आए या अ आए तब आंसर एक ही है। ठीक है। धारा 3 में क्या है? धारा 3 के अंतर्गत, अभी पीछे बताया था मैंने, लेकिन ये यहां कलेक्ट किया है मैंने आपके लिए मैटर। धारा 3 के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विभाग से सूचना मांग सकता है। ठीक है। किसी भी विभाग से आरटीआई प्राप्त कर सकता है। इसका उल्लेख धारा 3 में किया गया है। धारा 6 में क्या है? सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया है। आप 10 रुपए का डाक शुल्क टिकट लगाकर भी आवेदन प्राप्त कर सकते हैं, दे सकते हैं ऑफिस में जिससे सूचना मांग रहे हैं, या 10 रुपए का नोट स्टाम्प पेपर पे लगा के या हाथ से लिखित अपनी सूचना या ईमेल के माध्यम से आप किसी भी तरीके से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उल्लेख आपका धारा 6 में किया गया है। मतलब ये सूचना प्राप्ति का जो उल्लेख है वो धारा 6 में। ठीक। इसके बाद धारा 7 में क्या है? आरटीआई मांगी गई आवेदन का निस्तारण, जो किसी व्यक्ति ने किसी भी विभाग से सूचना मांगी है तो उसमें जो समय रहता है उस विभाग के पास 30 दिन का समय रहता है। तो धारा 7 में यह है कि 30 दिन का समय, 30 दिन के अंदर उसे सूचना देनी होती है। लेकिन अगर कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित है तो उस सूचना को 48 घंटे के अंदर देना होगा। तो याद रखना, 30 दिन के अंदर, किंतु किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित सूचना 48 घंटे के अंदर दी जाएगी। क्लियर? इसके बाद धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 कुछ मामलों में सूचना देने पर छूट दी गई है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें आप सूचना नहीं ले सकते, उनमें छूट दी गई है। ठीक है। धारा 12 में क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात करी गई है। केंद्रीय धारा 12 याद रखना, पिछले अभी बताया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कि धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात करी गई है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य होगा और 10 अन्य होंगे जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्लियर है? धारा 13 में क्या है? धारा 13 में जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा उसके और अन्य उनके कार्यकाल की बात करी गई है, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। लेकिन यहां हमें आपको एक बात और बतला दे जो अति महत्वपूर्ण है। सूचना के अधिकार अधिनियम में वर्ष 2019 में संशोधन किया गया है और यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है
कि वो उनके जो कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष वही रहने दें या कम और ज्यादा भी कर सकती है, पहले भी हटा सकती है। तो इसमें ये परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। अब ये फिक्स नहीं रहा है, ठीक। इसके बाद धारा 14 में राज्य सूचना आयोग के गठन की बात करी गई है। राज्य सूचना आयोग का जो गठन है उसमें एक मुख्य होगा और 10 अन्य होंगे, जिनकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। केंद्रीय सूचना आयोग मुख्य और अन्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और केंद्रीय राज्य सूचना आयोग जो होगा आपका राज्य सूचना आयोग, उनकी नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करेगा। क्लियर? जिसमें एक मुख्य होगा, 10 अन्य होंगे। धारा 18 में क्या है? धारा 18 में आरटीआई के कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। धारा 19 में सूचना प्राप्त करने पर अपील की व्यवस्था है। मतलब अगर कोई विभाग या अधिकारी या डिपार्टमेंट आपको सूचना नहीं दे रहा 30 दिन के अंदर, तो आप उसकी अपील आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो धारा 19 में ये है। और धारा 24 के अंतर्गत कुछ विभाग ऐसे हैं जिनकी आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे रॉ है, आईबी है, खुफिया जो एजेंसी है हमारी, जो खुफिया एजेंसी है उनकी आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। इसका उल्लेख धारा 18 में किया गया है। जैसे रॉ, आईबी, गुप्तचर विभाग कह लो आप, इनकी आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम था ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं आप अपना हमें आउटपुट दें कि हमारी जो क्लास है वो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, कैसी लगी। तो इसका भी आप हमें समय समय पर आउटपुट दें, और इसी तरीके से हम आपके लिए और भी बेहतर जो भी हमें लगता है कि एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन आ सकता है, वही हम आपको टॉपिक कवर करा रहे हैं ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप चाहें तो सूचना के अधिकार अधिनियम का आज के बाद प्रयोग बेहतर कर सकते हैं किसी भी विभाग से आप, लेकिन वो किसी भी विभाग से मांग सकते हैं जहां तक कानून का दायरा है, लेकिन किसी व्यक्ति के आप जीवन से संबंधित कोई भी सूचना नहीं मांग सकते। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छी तरीके से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको 3 क्लास प्रतिदिन मिल सके। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, और आगामी एग्जामों की बेहतर प्रकार से तैयारी करते रहिएगा, और बाकी और भी बच्चों को जोड़ने की इससे कोशिश करिएगा, और बताइएगा कि विनाइस कैंपस के नाम से YouTube चैनल है और प्रतिदिन रेगुलरिटी के साथ आपको 3 क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।